क्या वर्कशीट नंबर 52 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऊतकों के बारे में, पादप ऊतक के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक के बारे में हमने पढ़ा था पिछली बार, एपिथेलियम पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने एपिथेलियम के बाद हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे ऐच्छिक अनैच्छिक ऊतक होते हैं वो पढ़ा था। मसल्स मांसपेशियों वाले ऊतक पढ़े थे, पेशी ऊतक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी में ही होते हैं। पहला देखो, रक्त भी क्या एक किस प्रकार का ऊतक है। जो हमारा जो ब्लड है वो भी एक ऊतक है क्या, किस प्रकार का ऊतक है। अगर वो ऊतक है तो वह ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, ठीक है, और वो अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। मतलब कि वो एक दूसरे से बहुत ही लूजली, मतलब कि मतलब बिल्कुल भी टाइटली नहीं जुड़ी हुई होती, कम जुड़ी हुई होती हैं और वो उनके अंदर धसी हुई होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजिक ऊतक ही है। रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजिक। संयोजी का मतलब है इंग्लिश में कनेक्टिव, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं, कोशिका और अंतरकोशिकीय अधात्री। ये आपको याद रखना है, क्या होता है कोशिका और अंतरकोशिकीय अधात्री। अधात्री कभी जेली की तरह, जेली खाई है ना आप लोगों ने, जेली उसके तरीके से दिखता है, होता है। मैट्रिक्स, कभी मैट्रिक्स कहते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको, जेली की तरह, तो कभी तरल मतलब कि कभी लिक्विड, संघन या कठोर हो सकती है। संघन मतलब कि गाढ़ी, ठीक है, या फिर कठोर हो सकती है, ठीक है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है। जो हमारा अधात्री होती है, इस प्रकृति मतलब कि उसका नेचर कैसा होता है, विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार। मतलब कि कोई भी जो हमारा उसका जो ऊतक है हमारा, उसका जो कार्य है, ठीक है, उसके अनुसार उसकी प्रकृति हो जाती है। तो किस विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं, मेन हमें देखो याद रखना है, रक्त, ठीक है। दूसरा है अस्थि, अस्थि मतलब बोन। उपास्थि, उपास्थि मतलब कार्टिलेज कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। स्नायु, स्नायु मीन्स लिगामेंट इंग्लिश में। कंडरा मीन्स टेंडन इंग्लिश में। एरियोलर और वसाम्य, वसाम्य मीन्स एडिपोस टिश्यू। ये हमें सारे लर्न रखने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं रक्त। इसके तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। इसका जो तरल जो इसका नेचर होता है उसको क्या कहते हैं, भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा, दूसरी छोटी क्लास में शायद। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ लिखा हुआ है देखो। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती है। मतलब कि वो उसमें, मतलब ऐसे ही फ्रीली घूमती रहती हैं। ये शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा हुआ भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। क्या करता है ये, हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे हार्मोन्स के होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको एक दूसरे से जगह से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि, यह मजबूत और कठोर ऊतक है। कैसे, बोन्स के बारे में बात हो रही है, मतलब कि हड्डियों के बारे में बात हो रही है, तो वो कैसे हैं, मजबूत और कठोर। इसकी अधात्री कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की वजह से कठोर होती है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मतलब कि उसकी जो नेचर होती है, मतलब कि कैसे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से कठोर होती है। किसकी वजह से कठोर होती है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की वजह से, जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं। तो हमारे जो ये सेल्स होते हैं इसमें अस्थि के, इसके अंदर क्या होते हैं, धसे। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है अस्थि कोशिका के बारे में। ये जो अधात्री है इसके अंदर के धसे हुए होते हैं, क्या, कैल्शियम और फास्फोरस धसे हुए होते हैं, ठीक है। कोशिकाएं इनके अंदर धसी हुई होती हैं, ठीक है। यह उत्तर पंजर का निर्माण कर शरीर को, ये उत्तर पंजर मतलब कि हम, उत्तर पंजर मतलब कि हमारे शरीर को, जो कि बॉडी जो होती है, हमारे शरीर का कंकाल जो होता है, ठीक है ना, पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। मतलब कि हमारी बॉडी को शेप देती है। बोन्स क्या होता है, हमारी बॉडी को शेप देती है। ये मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं, मुख्य अंग, जो हमारे जो बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि हमारे ये रिब्स होती हैं, ठीक है, इनको क्या करती, सहारा देती हैं हमें खड़े, मतलब हम खड़े कैसे होते हैं, बोन्स की वजह से खड़े हो पाते हैं, तो हमें शरीर को हमारे सहारा देती है। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।